हेलो एवरीवन, मैं हूं ब्रिज और आप देख रहे हैं हीरोज हिंदी। मार्वल, डीसी और दुनिया भर के सुपर हीरोज की मूवीज के लिए क्रेजी होने और उन्हें बार बार देखने के बाद थोड़ा रुकते हैं अपने इंडियन सुपर हीरोज के लिए, जो एक जमाने में सिर्फ कॉमिक्स में ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी दुनिया के सबसे बेस्ट सुपर हीरोज थे। वो दौर जब एवेंजर्स एंड गेम और जस्टिस लीग नहीं बल्कि हम भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़े सुपर हीरो असेंबल इवेंट थे कोहराम और जलजला। वो महागाथाएं जब सभी ब्रह्मांड रक्षक एक हुए और मिलकर इस पृथ्वी को बचाया। तो कौन है ये ब्रह्मांड रक्षक? क्या ये सच में एवेंजर्स और जस्टिस लीग जितने पावरफुल और सुपर कूल हैं? तो मिलते हैं ब्रह्मांड रक्षकों से, ऐसे सुपर हीरोज, ऐसे इंडियन सुपर हीरोज जिनकी कहानी आप चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। अब मैंने यहाँ इनको 1 to 10 रैंक नहीं किया है क्योंकि ये सब एक से बढ़कर एक हैं और कोई एक फेवरेट करना बहुत ही मुश्किल है, मेरे लिए तो है। तो पहला सुपर हीरो नागराज, वो पहला कैरेक्टर जिसने राज कॉमिक्स की नींव रखी और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। वैसे ध्रुव भी मेरा फेवरेट है और डोगा, हाँ डोगा भी, और भेड़िया, खैर ये कभी डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो पहला ब्रह्मांड रक्षक है नागराज। पौराणिक महागाथाओं के शक्तिधारक नागों से प्रेरित एक सुपर हीरो, एक राजकुमार जिसने अपनी मां के गर्भ में ही उसे बचाने के लिए इस ब्रह्मांड का सबसे घातक विष सोख लिया। और जब वो पैदा हुआ तो पूरा शरीर नीला था उसका। उसे मृत समझकर बहा दिया गया नदी में, पर वो जी उठा उस महाघातक विष और लाखों सर्पों के बल को शरीर में लिए और बना महाशक्तिशाली ब्रह्मांड रक्षक नागराज। उसकी कहानियों में पुराण, कल्पना, जादू और साइंस फिक्शन का कमाल का मिश्रण है। कॉमिक्स में तिरफना सीरीज के इशू नंबर 0202 मृत्युदंड में नागराज ने साक्षात मौत के आगे भी हार नहीं मानी और मृत्यु लोक से भी वापस लौटा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस लेवल का सुपर हीरो है। इसकी शक्तियां हैं असीम शारीरिक और मानसिक शक्ति, अटूट सम्मोहन, हीलिंग फैक्टर, दीवार से चिपकना, शरीर में लाखों सर्पों का बल और नागरस्सी पर झूलकर हवा में स्विंग कर लेना। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे एवेंजर्स में आयरन मैन या फिर जस्टिस लीग में सुपरमैन, जो बहुत ही कूल और पावरफुल सुपर हीरोज हैं। अगला ब्रह्मांड रक्षक सुपर कमांडो ध्रुव। अब इसके बारे में क्या कहूँ? क्या सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की स्टिक एक सुपर पावर विलेन का प्लान फेल कर सकती है? या शीशे का एक टुकड़ा एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर ये दोनों सुपर कमांडो ध्रुव के हाथ में है। सर्कस में ही पला बड़ा एक बुद्धिमान बालक जो बहुत छोटी उम्र में सर्कस के हर करतब में महारत हासिल कर गया। वहां जानवरों के हाव भाव समझने लगा, एक तरह से उनकी भाषा समझने लगा। और ध्रुव के माता पिता एक आग दुर्घटना में एक साजिश की वजह से मारे गए और ये जानने के बाद ध्रुव ने दुनिया से हर अपराध को मिटाना चाहा, पर इसके लिए उसने चुना इंसानियत और न्याय का रास्ता। अपने शरीर की हर क्षमता को वो हद तक ले गया और उसने दुनिया के शक्तिशाली विलन्स को धराशायी कर दिया सिर्फ एक हथियार से, जो है उसका दिमाग। कहते हैं सुपर कमांडो ध्रुव हथियार से लैस एक दुश्मन को एक सुई से हराने में भी काबिल है। माता पिता खो चुके ध्रुव को एक परिवार मिला और मिला एक अपना शहर, और राजनगर के आकाश में चमकता ये ध्रुव तारा अपराधियों के लिए दहकता सूरज बन गया। ध्रुव का स्थान ऐसे है जैसे एवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका और जस्टिस लीग में द बैटमैन। ये सुपर हीरोज बहुत ओवर पावरफुल नहीं है, फिर भी अपने दिमाग और धैर्य के आधार पर पूरी टीम को लीड करते हैं। अगला ब्रह्मांड रक्षक डोगा। मैं समस्या को हल नहीं करता, उसे जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। यही डोगा का मूल मंत्र है और उसकी कार्यशैली भी। एक अनाथ बच्चा जो एक दरिंदे के जुल्म सहकर बड़ा हुआ, वो टूट चुका था और अपराध की हर शक्ल को देखकर उसका बचपन तबाह हो गया था। फिर एक दिन किस्मत ने उस पर थोड़ा सा रहम किया और वो भाग निकला और उसे मिला एक रहम दिल और मजबूत शख्स का सहारा। अपराध के लिए नफरत की आग में उसने अपने हर डर को जला दिया और लगातार कसरत और अपराध को मिटाने की जिद से अपने शरीर को फौलाद बना दिया उसने। एक ऐसा फौलाद जिसे आज तक कोई गोली भेद नहीं पाई। कसम खाई उसने कि जुर्म को मिटाने के लिए हमेशा वफादार रहेगा, और इसी वफादारी के निशान के लिए उसने पहन लिया कुत्ते का मुखौटा और बना रात का रक्षक डोगा। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे मार्वल कॉमिक्स में पनिशर, ये शायद उससे भी एक कदम आगे। अगर मुंबई की किसी सुनसान सड़क पर कोई अपराध हो रहा है और दूर से अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज बढ़ जाती है और बढ़ती है चलते हुए 2 कदमों की भारी आवाज,
तो अपराधियों का हृदय डर से कांपने लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका वक्त आ गया है दुनिया छोड़ने का, क्योंकि उस गली से आ रहा है रात का रक्षक डोगा। अगला ब्रह्मांड रक्षक परमाणु। अपनी स्कूल लाइफ में ही विनय का सामना दुनिया की आपराधिक प्रवृत्ति से हो गया। अपनी दोस्त की खूनी के खोज में वो खुद मौत के मुंह में जा पहुंचा, पर उसे बचा लिया उसके मामा ने, और वो बना एक नकाबपोश जो अपने वैज्ञानिक मामा की बनाई अद्भुत शक्तियों से भरी पोशाक पहनकर अपराधियों से लड़ता रहा और कहलाया वंडरमैन, दिल्ली का रखवाला परमाणु। इसकी शक्तियां हैं हवा में उड़ना, ट्रांसमिट होना, साइज छोटा बड़ा कर लेना और परमाणु ब्लास्ट और परमाणु रस्सी छोड़ना। और सबसे बड़ी पावर है इसका सुपर हाईटेक सूट। ये बिल्कुल डीसी के एटम से मेल खाता है और इनके नाम भी। हालांकि ये एटम से काफ़ी इंस्पायर है, फिर भी ये एक प्योर इंडियन सुपर हीरो लगता है। अगला ब्रह्मांड रक्षक भेड़िया। भेड़िया मानव पिता और इंसानी माँ का बेटा, जिसे 50,000 साल पहले एक शाप के कारण सोने की मूर्ति में बदलना पड़ा, और फिर वो शाप से मुक्त हुआ और किस्मत उसे ले आई वर्तमान में असम के जंगल, और फिर जंगल वासियों की सुरक्षा के लिए वो बना जंगल का जल्लाद भेड़िया। एक ऐसा सुपर हीरो जिसके अंदर भेड़िया मानव प्रजाति की चमत्कारिक शक्तियां भी हैं और एक इंसानी तेज दिमाग भी। और कई बार उसके दोनों रूप अलग भी हुए, कोबी और भेड़िया। जानवर रूप कोबी जो खूंखार, जिद्दी और थोड़ा मूर्ख है, और हल्क की तरह कोबी को करना होता है बस हमेशा स्मैश, और जिसके लिए उसके पास एक चमत्कारी और शक्तिशाली गदा भी है। और उसका इंसानी रूप भेड़िया, तेज दिमाग, गंभीर और उतना ही खतरनाक जैसे टार्जन। उसे कई तरह के मिक्स मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल है, पर अपने हर रूप में भेड़िया जंगल के हर खतरे के आगे हमेशा खड़ा रहा। अगला ब्रह्मांड रक्षक है भोकाल। गाथाओं के परिलोक का राजकुमार जो अपनी माँ की तलाश में पृथ्वी पर आया। पृथ्वी में उसे मिला एक समृद्ध शहर विकास नगर, और वहाँ उसे मिला जादुई शक्तियों और अद्भुत रूप वाली तुरीन का अमर प्रेम, और साथ ही जीवन भर का साथ। परिलोक के भोकाल की दुनिया अब पृथ्वी बन गई, जिसे बचाने के लिए भोकाल ने धरती से दुष्टों और पापियों का नाश करने की कसम ली। इस महाबली की शक्तियां हैं चमत्कारिक तलवार और उड़ने वाली ढाल, साथ ही ज्वाला शक्ति और तुरीन की चमत्कारिक भेंट प्रहारा, और साथ ही अजय युद्ध कला। भोकाल का समय काल प्रेजेंट टाइम ब्रह्मांड रक्षकों से काफी पहले का है, पर वो हाल ही में कॉमिक्स अमर प्रेम सीरीज और सर्वनायक में आज के दूसरे सुपर हीरोज के साथ दिख चुका है। अगर वो टीम का हिस्सा बने तो समझ लीजिए एवेंजर्स में थॉर की तरह, जो बिल्कुल एक गॉड लाइक सुपर हीरो है। अगला ब्रह्मांड रक्षक इंसान कम मशीन ज्यादा, इंस्पेक्टर स्टील। एक ईमानदार इंस्पेक्टर जिसका पूरा शरीर एक हादसे में नष्ट हो गया, पर उसके दोस्त प्रोफेसर अनीस ने उनके दिमाग को एक मशीनी शरीर में जिंदा रखा। वो एक भारी बख्तरबंद साइबॉर्ग है जिसे साधारण हथियारों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उसके पास है एक्सरे विजन, एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक बुलेट और रॉकेट फायरिंग मेगा गन, स्कैनर और कई डिजिटल टूल जैसे कि लाई डिटेक्टर। नॉर्मल बुलेट्स और बॉम्ब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसका शरीर किसी भी बाहरी इंटरफेयर के लिए पूरी तरह से रेजिस्टेंस है। एक भारी बख्तरबंद साइबॉर्ग होने के नाते वो सुपर ह्यूमन स्पीड से दौड़ सकता है, और साथ ही वो अपनी खुद की हाईटेक बाइक यूज करता है जो पूरी तरह ऑटोमेटिक है। ये DCEU के साइबॉर्ग और एक और हीरो रोबोकॉप से काफी सिमिलर है। अगला सुपर हीरो तिरंगा, देशभक्त डिटेक्टिव के नाम से मशहूर दिल्ली का एक नौजवान रक्षक जो कानून की हदों में रहकर जुर्म से लड़ता है, जिसकी तिरंगी ढाल जब सरसराती है तो अपराधियों में सनसनी मच जाती है। राज यूनिवर्स का एक बेहद अदद किरदार, देशभक्ति ही जिसकी पहचान है, तिरंगा। इसकी पावर्स और एबिलिटीज क्या हैं? बहुत ही तेज दिमाग का मालिक है और RC यूनिवर्स का सबसे काबिल डिटेक्टिव और मार्शल आर्ट में माहिर। तिरंगी ढाल को हथियार और बचाव के लिए उपयोग करता है। वर्तमान में एक नया हथियार भी है, न्याय स्तंभ, जिसमें बहुत सारे गैजेट्स हैं। तिरंगा की कॉस्ट्यूम की तुलना हमेशा कैप्टन अमेरिका से की जाती है, जो काफी हद तक सही भी है। ये कैरेक्टर जरूर कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर लगता है, पर फिर भी ये एकदम प्योर इंडियन सुपर हीरो है। अगला ब्रह्मांड रक्षक है एंथोनी गोंजाल्विज, जिंदा मुर्दा। एक ऐसा इंसान जिसे कुछ अपराधियों ने मार डाला, पर कुदरत के करिश्मे ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब जब भी कोई मलजूम पुकारता है, एंथोनी कब्र फाड़ कर आता है। रूपनगर के अपराधियों में आज भी इस मुर्दे का खौफ पूरी तरह जिंदा है। इसकी शक्तियां हैं ठंडी आग,
और किसी भी हथियार का असर ना होना। जहां तक देख सकता है वहां तक टेलीपोर्ट भी हो सकता है और दुश्मन के मरते ही इसके शरीर के सारे घाव भर जाते हैं। अगली सुपर हीरो या कहें ब्रह्मांड रक्षकों की टीम में एकमात्र फीमेल सुपर हीरो शक्ति। चंदा एक साधारण हाउसवाइफ लेडी जिसके पति की क्रूरता और अन्याय ने उसके भीतर क्रोध के ज्वालामुखी को भड़का दिया, जिसका धुआं आकाश तक जा पहुंचा और स्वयं देवी की शक्ति चंदा के शरीर में समा गई। और फिर शक्ति पृथ्वी की समस्त नारियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो गई। चंदा खुद को अस्पताल और सामाजिक कार्यों में बिजी रखती है, लेकिन जब कोई मुसीबत में पुकारे तो उसके सामने प्रकट होती है शक्ति। इसकी शक्तियां हैं लाइट स्पीड और हाथों में नारी के क्रोध की ऊष्मा, जिसमें कोई भी धातु पिघलाकर शस्त्र बनाने की क्षमता है, और साथ ही देवीय खड़ग, तीसरा नेत्र और अपना प्रतिरूप बना लेना। अब सवाल ये है कि जब इंडियन कॉमिक्स में एक से बढ़कर एक सुपर हीरो हैं, तो अभी तक वो हमें किसी बड़ी पिक्चर या वेब सीरीज में क्यों नहीं दिखे? क्योंकि शायद हमने अभी तक उस तरह की कोशिश ही नहीं की कि अपने फेवरेट और आइकॉनिक कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर देख सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु हमारी क्या कोशिश ये कि शायद हमने बताया ही नहीं कि हमें कौन सा सिनेमा पसंद है। फैंस जिस तरह की मूवी को सपोर्ट करेंगे वैसा ही सिनेमा हमेशा बनेगा। दुनिया ने देखा कि डीसी फैंस ने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के लिए एक ऐसा कैंपेन चला दिया जो वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो तक जा पहुंचा और इतिहास में पहली बार कोई फिल्म दोबारा रिलीज हुई। उन्होंने रिलीज द स्नाइडर कट के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल की जिसमें 1,79,000 सिग्नेचर थे। डोनेशन किया और सैन डियागो कॉमिक कॉन में रिलीज द स्नाइडर कट के बैनर वाला एक प्लेन उड़ा लिया। हालांकि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है अपने सुपर हीरोज को सपोर्ट करने की। शक्तिमान ट्रिलॉजी आने वाली है, बचपन का इमोशन है, टाइम है उसे मील का पत्थर बना देने का। दोस्त, मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना कहूँगा कि इस वीडियो को हर उस मार्वल और डीसी फैन तक पहुँचा दीजिए जो अब तक इंडियन सुपर हीरोज से अनजान है, ताकि वो जान सके कि हमारी इंडियन कॉमिक्स के पन्नों में ऐसे महारथी, ऐसे महाबली हैं जो बड़े पर्दे पर आ जाएं तो उनके सामने कोई सुपर हीरोज टिक नहीं सकता। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी। मिलते हैं एक नए वीडियो में।